श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों। आइए भक्तजनों, आज हम भोलेनाथ की कृपा से 51वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना ने तुम्हारी तथा गिरजा की बहुत प्रशंसा करते हुए तुमसे कहा कि मैंने अब तक शिवजी को नहीं देखा। इतने में शिवजी सम्मुख आ गए। तब तुमने मैना से कहा, यही शिवजी है, यही गिरजा के पति हैं, इन्हें अच्छी तरह देखो। मैना ने शिव को अच्छी तरह देखा, परंतु शिव की माया से उसके नेत्र ऐसे हो गए कि उसकी दृष्टि में संदेह उत्पन्न हुआ। उस समय उसको शिवजी का दल ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कि वे सभी भूत प्रेत आदि हैं। कईयों के तो हाथ ही नहीं थे तथा कई के बहुत से हाथ थे। मैना ऐसा दल देखकर बहुत भयभीत हुई। उस सेना में शिव को बैल पर चढ़े त्रिनेत्र चंद्रमा तथा मुकुट धारण किए, व्याघ्रांबर एवं गजचर्म धारण किए, हाथों में डमरू, कपाल, त्रिशूल और सब शस्त्र लिए, कंठ में हलाहल की श्यामता तथा शरीर में सर्प लिपटाए हुए देखा। हे नारद, उस समय तुमने मैना से कहा कि अब तुम इधर उधर क्या देखती हो, शिव का रूप क्यों नहीं देखती? जब मैना ने शिव का ऐसा रूप तथा वैसी सेना देखी तो वे भयभीत होकर अत्यंत दुखी हुई और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। सबको अत्यंत खेद हुआ। सब लोग औषधि आदि का उपचार कर मैना को चेत में लाए। फिर मैना तुमसे बोली, हे नारद, तुझे धिक्कार है, तूने मेरी कन्या का जीवन नष्ट कर दिया। यह अवधूत मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए भूत प्रेतों की सेना लेकर आया है। मेरा तथा हिमाचल का जन्म वृथा हुआ। सप्तऋषियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। हे नारद, यह कहकर मैना गिरजा से बोली, हे पुत्री, तुमने वन में जाकर यह क्या काम किया? हंस के स्थान पर कोआ लिया, सूर्य से मतलब न रखकर जुगनू से मनोरथ चाहा, घी अच्छा न लगा तथा रेड़ी के तेल से रुचि हुई। तुमने यज्ञ की भस्म को दूर कर चिता की भस्म लगाई, जो विष्णु तथा अन्य देवताओं को छोड़ शिव के लिए तप किया। तुम्हारे कर्मों को धिक्कार है। तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी सखियों व एवं तुम्हें भी धिक्कार है। अब मुझको आनंद कहाँ है? यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तप किया था, परंतु ऐसा दुख देने वाला फल तथा ऐसा भयावना स्वरूप मुझको प्राप्त हुआ। यह कहकर मैना बारंबार पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित होने लगी। कुछ देर पश्चात मैना को जब चेत हुआ तो गिरजा की ओर से आंखें मूंद कर धिक धिक कहने लगी। वे बोली, मुझे दुख है कि तुम मर न गई। इस प्रकार इस समय हमारे कुल में बट्टा तो न लगता। हिमाचल ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास कर बहुत बड़ी मूर्खता की। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा यह दुख दूर हो? मैना ऐसा वचन कहती हुई रो रो कर धरती पर गिर पड़ती थी। यह देखकर सब आनंद दुख में परिवर्तित हो गया, परंतु बहुत समझाने के पश्चात सब लोगों ने पुनः आनंद मनाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों। हर हर महादेव। आज हमने 51वें अध्याय का आनंद लिया है भोलेनाथ की कृपा से। कल हम 52वें अध्याय का आनंद लेंगे।